क्या आपने कभी किसी का इंतज़ार किया है कि वही इंतज़ार आपकी पहचान बन जाए? अयोध्या के लोगों के साथ यही हुआ। 14 साल का वनवास और अब उनके प्यारे श्री राम लौट रहे थे। जरा सोचिए, जब भगवान राम वापस आए तो अयोध्या में प्रेम और भक्ति का कैसा अद्भुत नज़ारा रहा होगा। और आज हम उसी भावुक पल को महसूस करेंगे, राम की अयोध्या लौटने का सबसे सुंदर क्षण। जब श्री राम ने देखा कि अयोध्यावासी उनसे मिलने के लिए उत्साहित हैं, तो उन्होंने पुष्पक विमान को नगर के पास उतरने का आदेश दिया। विमान से उतरते ही उन्होंने उसे कहा कि अब तुम अपने स्वामी कुबेर के पास लौट जाओ, क्योंकि पुष्पक विमान कुबेर का था जिसे रावण ने छीन लिया था। और जब पुष्पक विमान का उत्तरदायित्व खत्म हुआ, उसकी सेवा खत्म हुई, तो भगवान ने उसे कुबेर को लौटा दिया। तो राम जी ने उतरने के बाद सबसे पहले क्या किया? उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ और ऋषि वामदेव को देखा, धनुष बाण नीचे रख दिए और लक्ष्मण जी के साथ दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। उनके शरीर में रोमांच था, आंखों में प्रेम था, मानो सारी थकान पल भर में मिट गई हो। और सबसे भावुक जो पल था वो था भरत जी से मिलन। भरत जी इतने भावुक थे कि राम जी के चरणों में गिर पड़े और उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तब भगवान श्री राम ने उन्हें जोर से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं था, केवल प्रेम था। भरत जी बोले, हे कौशलनाथ, आपने मेरे विरह को समाप्त किया। जैसे कोई डूबते हुए को हाथ पकड़कर बचा ले, वैसे आपने मुझे बचा लिया। फिर भगवान श्री राम शत्रुघ्न जी से मिले और लक्ष्मण भरत भी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक गले मिले। और जब भगवान राम अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे तो लोग उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे। अयोध्यावासियों का वियोग जो था, सारा दुख जो था, वो समाप्त हो गया था। प्रभु ने देखा कि हर कोई उनसे मिलने को आतुर है, तो उन्होंने एक अद्भुत चमत्कार किया। वे एक ही समय में असंख्य रूप में प्रकट हो गए। हर व्यक्ति को लगा कि राम जी मुझसे ही पहले मिले हैं, लेकिन इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। और माताओं का प्रेम, यानी कि जब भगवान श्री राम माताओं से मिले, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से, तो तीनों माताएं ऐसे दौड़ीं जैसे गायें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती हैं। राम जी ने सब माताओं के चरण छुए और कोमल शब्दों से बात की। कैकेयी जी थोड़ा सकुचाई थी, पर राम जी ने उन्हें भी वही प्रेम दिया जो उन्हें हमेशा देते आए थे। सीता जी ने भी सभी सासुओं के चरणों में सिर नवाया। आरती और फूलों की वर्षा के बीच माहौल प्रेम और भक्ति से भर गया। फिर भगवान श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, जामवान जैसे वानर वीरों को बुलाया और कहा, ये सब मेरे सखा हैं जिन्होंने मुझे समुद्र पार कराया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। और जब श्री राम राजमहल में प्रवेश कर रहे थे तो पूरे नगर में फूलों की वर्षा हो रही थी। घरों के दरवाजों पर सोने के कलश रखे गए थे और हर गली में सुगंधित जल छिड़का गया था। स्त्रियां आरती के थाल लेकर मंगल गीत गा रही थी। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि 14 साल का जो विरह है अयोध्यावासियों का, वो समाप्त हुआ। अयोध्या की स्त्रियां जो वियोग में मुरझा गई थीं, अब पूर्णिमा के चांद के समान भगवान श्री राम को देखकर खिल उठी। और यह सिर्फ एक राजा की वापसी नहीं थी, यह प्रेम, त्याग और सुख की वापसी थी, जिसे देखकर पूरे अयोध्यावासी जो थे और जितने भगवान के परिजन थे, सब फूले नहीं समा रहे थे। तो इस तरह से भगवान श्री राम की अयोध्या में वापसी हुई और हर्षोल्लास से दीपोत्सव हुआ, दीपावली मनाई गई। जय श्री राम।